हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आज के क्लास में घातांक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं घातांक के नियम और उनसे संबंधित प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो हमारा बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फार्मूले हम लेके आए हैं घातांक के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। लेकिन इससे कहीं हटके एक हम आपको टिप्स बताएंगे जिससे आपको इन सभी फार्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे फार्मूले हैं, अब घातांक हैं। ये ए के घात पावर 2 इक्वल टू ए इंटू ए डॉट डॉट के बार हम इसको लिखते हैं, यानी जितनी बार जिस भी संख्या पे हमारा घातांक लगा हो उतनी बार उसको हम गुणा करके लिखते हैं। फिर दूसरा है ये के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एन इंटू एम डॉट डॉट एम बार लिखते हैं। ऐसे तीसरा हमारा फार्मूला है ए के पावर एम फिर ब्रेक कोष्ठक यानी ब्रैकेट के पावर एन इक्वल टू ए एम इंटू एन बार लिखते हैं। फिर चौथा फार्मूला हमारा है एम ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू, यानी जब गुणे का होगा हमारा तो वहाँ क्या होगा, ए के पावर एम प्लस एन, यानी जो हमारा घातांक होगा वो जुड़ जाएगा। दूसरा हमारा है ए के पावर एम भागे ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन, यानी जब भाग होगा और जो घातांक जिन घातांकों पे जिस पे जो आधार होगा वो बराबर होगा तो उनके जो घातांक होंगे घट जाएंगे। तो आइए हम सवाल के तरफ चलते हैं, जिससे आपको इन तमाम से फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप अगर हमारे इस पूरे सवाल को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप जान जाएंगे। ठीक है, देखिए फार्मूले हमारे हैं। आज का हमारा सवाल है, देखिए पहला सवाल हमारा है कि हमारा पहला सवाल है 5 के पावर 2 यानी 5 की घात 2, यानी 5 हमारा है 5 है 5 के क्या लगा है पावर 2, यानी 5 जो है 5 हमारा क्या आधार है, 5 क्या है आधार है। ठीक है, 5 हमारा आधार है और ये जो पावर है ये हमारा संकेत करता है कि 5 कितनी बार है, यानी 5 यहाँ एन की बार की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी जो आधार है वो कितनी बार है। तो देखिए सवाल हम हल करते हैं। सवाल हल करने से पहले प्लीज़ आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे जो इस क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको ले आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चल में देखिए 5 के पावर 2 है, तो इसका मतलब हम बता चुके कि 5 दो बार है, 5 दो बार है, 5 गुणे 2 इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमारा देखिए दूसरा सवाल है 4 के पावर 3, यानी 4 जो हमारा है वो आधार है, 3 है वो हमारा घातांक है, तब संख्या पे लगी हुई पावर है कोई, वो एक को संकेत करती है, बताती है कि 4 आपकी कितनी बार है। तो 4 हमारा 3 बार है, तो 4 इंटू 4 4। अब देखिए 4 चौक 16 और 16 चौको 64, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर है। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल है दो है 2 के पावर 2
2 के पावर 2 और कोष्ठक है, कोष्ठक के ऊपर भी 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 2 के पावर 2 और फिर कोष्ठक के ऊपर पावर 3। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए जब ब्रेकर लगा है तो सीधा हमारा गुना हो जाएगा, यानी तो पावर पावर का गुना हो जाएगा, आधार हमारा वही रहेगा, तो यानी हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 2 यही 6, यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम गुणा भी करके लिख सकते हैं, 2 को 6 बार लिखें, इसके बाद उसका गुणा करके लिख देंगे हम, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर आपके 2 कोष्ठक हैं और 3 पावर हैं, क्या है देखिए ब्रेकर्स, इसके बाद छोटा ब्रेकर्स, अंदर 4 है, क्या है 4 के पावर 2, ब्रेकर 1 के पावर 2, फिर ब्रेकर बड़ा होने लगकर उसके पावर 3, समझ गए। अब इसमें यहाँ क्या होगा, जितने ब्रेकर्स के अंदर और बाहर के जितने भी पावर्स हैं उनका गुना हो जाएगा और आधार हमारा वही रहेगा, यानी 4। सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो स्टेप बाय सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो स्टेप बाय सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 इक्वल टू, अब 2 3 6, यानी 4 के पावर 2 पावर 6। अब यहाँ सॉल्व कर देंगे, फिर 4 के पावर 2 इंटू 6। अब यह हमारा हो जाएगा सवाल, होगा 4 के पावर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 जो 4 हमारा है वो 12 बार है, यानी इसलिए अब ये ज़्यादा बड़ी संख्या है, बहुत लंबा होगा, इसलिए हम यही लिख देते हैं। इसको आप लिख के 4 को 12 बार गुना करके, यानी 12 बार लिखते और गुना करिए तो जो आएगा वो भी आपका आंसर है, इसलिए हम शॉर्ट में आपको यही लिख दे रहे हैं, आप आगे समझ आएंगे। अब देखिए हमारा आ गया अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है हमारा, गुना का है। 3 हमारा 3 है, 3 यानी 3 के पावर 2 है, फिर गुने 3 के पावर 3। सवाल हमारा है 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3। अब हमारा फार्मूला हम लिखा चुके हैं, अभी आपको बता चुके हैं कि जहाँ गुना होगा वहाँ के पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, वहाँ के पावर जुड़ जाते हैं। अब आपको समझ आएंगे तो आपको फार्मूला रटे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे ट्रिक्स हैं। देखिए 3 हमारा आधार है, यहाँ भी आधार है। अब यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है, इसलिए हो जाएगा हमारा 3 2 + 3, ठीक है। अब यानी 3 और 2 5, 3 के पावर 5। अब यानी हमारा 3 जो है वो 5 बार है, हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है, ये देखिए थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए ये सवाल हम आपका है 8 के पावर 5 गुणे 16 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर जो आधार है आपका 8 है, यहाँ आधार 5 है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आप क्या करेंगे, आधार आपका बराबर नहीं है, जबकि आपका फार्मूला कह रहा है कि जो घातांक होते हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन कब जुड़ जाते हैं, जब आपके आधार बेस जो होता है उस बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे, यानी आधार बेस बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो 8 का निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इक्कन 2, यानी 2 आपका कितनी बार है, 3, यानी 8 देखिए 1 2 3,
ठीक है, 3 बार है। तो 8 कितनी बार है, 8 में क्या करेंगे, गुणनखंड जब 3 बार देखें तो 2 लिखेंगे और 2 के पावर 3। ठीक, अब यहाँ जो 8 पे घातांक लगा है यहाँ पे कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है, और इस 5 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप फिर हम गुणा की चिन्ह लगाएंगे, गुणे का, इसका लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब 16 है, 16 के भी ऐसे गुणनखंड हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 16 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 16 का गुणनखंड जब करेंगे, 16 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए आप देखेंगे कितनी बार है हमारा 2, 1 2 3 4 बार है। कितनी बार है, 4। तो 2 लिखेंगे और 2 के पावर 4 लिख लेंगे, यानी 2 के पावर 4। और जो हमारा 16 पे पहले से घातांक है उसको ऐसे लिख देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा आधार था यानी बेस था वो बराबर हो गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब हम क्या होगा, हमारा जो ये है ये इसका गुना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, यानी जो घातांक का गुना हो जाएगा। फिर हम उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए इसका घातांक क्या हो जाएगा, 3 5 15, 2 के पावर 15, यानी 2 के घातांक 15 है हमारा। अब गुणक चिन्ह लगा देंगे, 2 है, 2 लिख देंगे, घातांक हमारा बेस आधार है। अब 4 और 3 का भी कर देंगे, 4 के 12, यानी 2 के पावर कितना है, 12 है। अब देखिए क्या होगा ये, अब हमारा ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है। अब चाहे तो हम जोड़ सकते हैं, इसको नहीं मैं जोड़े को दिक्कत, लेकिन यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 15 प्लस 12। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 के पावर 27, 2 के पावर 27 यानी 27। अब इसे हम 2 को बार 27 बार लिख के गुणा करके लिख सकते हैं, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए बहुत लंबा है, बहुत बड़ा आएगा, इसका जगह लेगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं 2 के पावर 27, 2 के पावर 27 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हमारा 7 है। सवाल नंबर 7 हमारा क्या है, भाग। हमने लिखा था कि जब भाग में हमारा फार्मूला है, लेकिन हम फार्मूले पे नहीं जाएंगे, इसको समझ लेंगे, समझ जाएंगे तो फार्मूला रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब हमारे आधार बराबर हैं तो घातांक घट जाएंगे। तो देखिए यहाँ 4 हमारा बेस आधार है, यहाँ भी 4 है, घातांक हमारा 6 है, भाग का निशान है और यहाँ 2 है। तो अब 4 के पावर 6 भागे 4 के पावर 2, तो क्या होगा, आधार बराबर ही है, क्या हो जाएगा 4 के पावर 6 माइनस 2, यानी आधा वो क्या होगा, घातांक घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 में से 4 के पावर 6 यानी घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा, 4 के पावर 4 बच जाएगा आपका। अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको गुणा कर सकते हैं, 4 चौक 16, 16 का 64, 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका। आप गुना करके आप देख लीजिए, 4 चौक 16, 16 के 6 सिलाई 1 और 4 6 24 25, यानी 256 आपका आ जाएगा। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते थे। अब आपका आया सवाल नंबर 8 हमारा है कि 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 8 के पावर 2, 6 के पावर 3 भागे 8 के पावर 2, यह हमारा सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है कि 6 के पावर 3 भागे 8 के पावर 2। तो इसको हम बहुत आसानी से लगे। अभी देखिए यहाँ आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर
नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 6 के पावर 3 भागे 8 के पावर 2, इसको ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ संख्या छोटी इसलिए हम उसको आप हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए 6 हमारा 3 बार है तो 6 लिखेंगे गुणे 6 लिख देंगे गुणे 6, ठीक है, बटा 8 का हमारा 2 बार है, 8 गुणे 8, 8 के घातांक 2 था, 6 के घातांक 3 था। तो अब देखिए इसको काटेंगे, देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, कट गया आपका। फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 इक्कन 2 चौक 8, ठीक है। अब 2 चौक 8 आपका हो गया, कट गया, इक्वल टू, अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। अब यहाँ सब कटिए, यहाँ 2 है और 4 है, 2 और 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 27 बटा 8 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इन फार्मूलों की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टेस्ट को समझ गए होंगे और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे, बाय बाय।